ओम शांति 1-2-2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती है ब्रह्मा बाबा। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है, बाप निराकारी सो निरहंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं, यह ऊंचे ते ऊंचा हीरा बनाने वाला है, और बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी और कहते हैं, यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करनी है। देखो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों निरहंकारी है, तो हमें भी निरहंकारी होकर सेवा करनी है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंच ते ऊंच भगवान की। उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं ना, यह तो भारतवासी ही जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वो माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा तो निराकार है। जब तक शिव बाबा को कोई शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करे? शिव बाबा तो निराकार। बाबा कहते हैं, इसकी ही महिमा है। सब गाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा उनका गांव है, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। कौन सा ऊंचा ठाव? मूल वतन। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन सा ठाव है? सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा को कौन सा ठाव है? स्थूल वतन। यह सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना मनुष्य सृष्टि। जगत अम्बा है, परंतु कौन है, कहाँ से आई, यह कोई नहीं जानते। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए ना, जिससे परमपिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है। बाबा को हमारे से बात करने के लिए शरीर चाहिए, तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी हस्ती है जिनमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा के सिवा और कोई भी शरीर में बाबा नहीं आते, और हम आत्मा को भी जब तक हस्ती मतलब शरीर न मिले तो हम भी पाठ नहीं बजा सकते। बाबा कहते हैं, शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में आते हैं, कब आते हैं, यह नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया, यह नहीं जानते। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ है, जरूर मनुष्य हस्ती होगी। यह जो हस्ती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय और कोई हस्ती में नहीं आते। देखो, आज बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं, भारत जो बहुत दुखी भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश करते हैं, तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। इस भागीरथ बिगर मतलब ब्रह्मा बाबा बिगर शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते। गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु कितनी साधारण है। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी हस्ती है।
लेकिन रहते कितने साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा बाबा भी देखो कितने निरहंकारी है। यह ईश्वरीय कॉलेज है, मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनाने का। यह हम आए ही है पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक नहीं बन सकते। भारत शिवालय नहीं बन सकता। इसीलिए मुरली रोज सुननी है। कितनी महिमा है परमात्मा की, अकाल मूर्त, परंतु ऐसे नहीं कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ऊंचते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है। उनकी यह डिब्बी है। ब्रह्मा बाबा डिब्बी है, शिव बाबा हीरा है। रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती कहो, यह पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। ब्रह्मा बाबा श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। उन्होंने ही पुनर्जन्म लिए। पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख तो हो न सके। भगवान इस पतित दुनिया में आते हैं, फिर आकर हमको 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। और बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण बन भारत को परिस्तान बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तू राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाना है। कितना ऊंचा ज्ञान है। देखो बाबा क्या कहते हैं। भारत पहले गोल्डन एज था, अब आयरन एज बना है। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसल करना चाहिए। पवित्रता की राखी बांधनी है। स्थापना होती है सतयुग के संगम पर। बाप कहते हैं मैं आता ही संगम युग पर हूँ। तुम बच्चों के लिए यह संगम है, बाकी सब के लिए कलयुग। इस समय घोर अंधियारा है। घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोजरा बनाते हैं। तुम जानते हो यह भी विचित्र चीज है। कितना विचित्र है। विचित्र बाप आकर इस विचित्र दुनिया को सतयुग बनाते हैं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो तो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है। इनसे मतलब शिव बाबा से। अंतिम जन्म में इसीलिए इनको श्याम सुंदर कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप दादा के समान निरंकारी और निराकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने की और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन,
खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।